मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है, कर्म करता है, संबंध बनाता है, लक्ष्य तय करता है, पर धीरे धीरे वही लक्ष्य और संबंध उसके मन को बांधने लगते हैं। वो पकड़ बनाने लगता है, लोगों पर, परिणामों पर, पहचान पर। भीतर एक भय जन्म लेता है कि यदि ये सब छूट गया तो वो अधूरा हो जाएगा। ऐसे ही क्षण में जब मन भारी हो जाता है, भीतर से एक शांत स्वर उठता है। ये स्वर बाहर से नहीं आता, ये श्री कृष्ण की अंतरात्मा वाणी होती है। वो वाणी समझाती है कि आसक्ति प्रेम नहीं है, बल्कि डर है, खो देने का डर। जब मन किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने अस्तित्व का आधार बना लेता है, तब वही आसक्ति दुख का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण की वाणी भीतर से ये भी कहती है कि त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि भीतर की पकड़ को छोड़ देना है। मनुष्य संसार में रहते हुए भी मुक्त रह सकता है, यदि वो ये समझ ले कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज साथ है वो कल बदल सकता है, जो आज मिला है वो कल छूट सकता है। जब मन इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब वो टूटता नहीं बल्कि स्थिर हो जाता है। आसक्ति मन को बांधती है, जबकि त्याग मन को हल्का करता है। अंतरात्मा में श्री कृष्ण ये भी स्मरण कराते हैं कि जब तुम कर्म करते हो और फिर फल से चिपक जाते हो, तब तुम कर्म की शुद्धता खो देते हो। लेकिन जब तुम पूरे मन से कर्म करते हो और फल को छोड़ देते हो, तब वही कर्म साधना बन जाता है। त्याग कमजोरी नहीं है, वो गहरी समझ का संकेत है। जो छोड़ सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। धीरे धीरे मन ये अनुभव करता है कि त्याग से कुछ खोता नहीं, बल्कि भीतर बहुत कुछ जागता है, शांति, स्पष्टता और संतुलन। तब ये बोध होता है कि श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वे हर मनुष्य के भीतर उसे ये सिखाने के लिए हैं कि संसार में रहो, प्रेम करो, कर्म करो, पर आसक्ति में बंधो मत। भीतर से मुक्त रहना ही सच्चा योग है, और यही जीवन को हल्का, सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है।